हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। और हम आ गए हैं एक और नए इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। आज हम लोग एक स्क्वायर बेस्ड पजल के साथ है और एक बॉक्स पजल के साथ है, जो कि दोनों ही प्री में काफ़ी पूछी जा रही हैं, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है जिसको कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का और एक बार खुद से सॉल्व करिए, और उसके बाद आप मेरी अप्रोच को देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, और फिर आप उस अप्रोच से भी सॉल्व करके देखिए कि दोनों ही अप्रोच को फॉलो करके आप किस अप्रोच से ज़्यादा जल्दी कर पा रहे हो, ज़्यादा इफेक्टिवली कर पा रहे हो। तो फिर आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि सभी मीडियम के स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ में आए। तो क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 persons JKLM PQR and S are sitting around the square table in such a way 4 of them sit at 4 corners। तो 8 लोग हैं JKLM PQR S और वो लोग एक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, ऐसे कि जो 4 लोग हैं कॉर्नर पे बैठे हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। मतलब स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं और 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, राइट। एंड 4 ऑफ देम सिट इन द मिडिल, जबकि जो 4 लोग हैं वो लोग मिडिल में बैठे हैं। एंड फेस आउटसाइड, और वो लोग आउटसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन में लिखा है जे फेसेस द सेंटर एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। जे जो है वो सेंटर को फेस करता है और क्यू के थर्ड लेफ्ट को बैठता है। तो जे मान लो यहाँ पे है, सेंटर को फेस कर रहा है, क्यू के थर्ड लेफ्ट पे बैठेगा अगर, तो क्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तभी तो 1 2 3 लेफ्ट पे जे यहाँ पे आ पाएगा, राइट। अच्छा, आगे लिखा है पी फेसेस द सेंटर एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। पी जो है वो भी सेंटर की फेस कर रहा है, लेकिन वो क्यू का नेबर नहीं है। तो पी अगर क्यू का नेबर नहीं है, यहाँ पे पी आएगा नहीं, तो सेंटर को फेस कर रहा है, तो केवल यही एक जगह बचती है जहाँ पी आ सकता है। तो P faces the center and is not an immediate neighbor of Q। आगे लिखा है only one person sits between Q and R। Q और R के बीच में केवल एक ही पर्सन बैठे हैं, तो R के लिए 2 जगह हो सकती है, एक ये भी हो सकती है, एक ये भी हो सकती है। तो फिलहाल इसको नोट कर लो कि Q और R के बीच में केवल एक ही लोग बैठेंगे। M sits second to the right of K who faces center। के जो कि सेंटर की फेस कर रहा है, सेंटर की ओर, एम उसके सेकंड राइट पे बैठता है। तो देखो के सेंटर की तरफ केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। मान लो के यहाँ बैठा तो उसके सेकंड राइट पे एम नहीं आ पाएगा, तो के अगर यहाँ बैठेगा तभी उसके सेकंड राइट पे एम आ पाएगा। तो एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के हु फेसेस द सेंटर। आगे लिखा है एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। एल जो है वो जे का नेबर अगर नहीं है तो जे कहाँ पे, सॉरी एल कहाँ पे आएगा, एल यहाँ पे आएगा। आगे लिखा हुआ है क्यू और आर के बीच में एक ही लोग हैं, तो L जबकि यहाँ पे आ गया तो R के लिए केवल एक यही जगह बची, तो R यहाँ पे आ जाएगा। आगे अब केवल एक ही लोग का अरेंजमेंट बचा हुआ था, J आ गया, K आ गया, L आ गया, M आ गया, P आ गया, Q आ गया, R आ गया, केवल S। तो देखिए एक ही पॉसिबिलिटी में हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, केवल कंडीशन लिख लिख के, चीज़ों को अच्छे से समझ के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो देर किस बात की भाई, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बॉक्स पजल है। बॉक्स पजल में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बॉक्स पजल थोड़ी ट्रिकी होती भी है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 8 persons PQRS TUV and W are 8 boxes PQRS TUVW are placed one above the another but not necessarily in the same order। तो 8 बॉक्सेस हैं जो एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, मगर ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। आगे लिखा है 2 boxes are placed between U and T, मतलब U और T के बीच में 2 बॉक्स है और U इज अबव T। तो U अबव T है तो इसको तो हम लोग बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं, U अबव T है। आगे देखते हैं 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन U एंड V। देखो जब भी क्वेश्चन में V आए तो मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया है कि U को हमेशा ऐसे राउंड कर लो ताकि आप U और V में डिफरेंशिएट कर पाओ। तो यहाँ बोला 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन U एंड V, तो एक बार U यहाँ रखो, V को नीचे रख लो, एक बार U को यहाँ रखो, 1 V को ऊपर रख लो, ठीक है। और U और T के बीच में 2 तो थे ही, तो ऐसे करके आप नोट कर लो U 1 to T, राइट। आगे लिखा हुआ है
1 person is placed between U and V, ये तो हमने लिख लिया। U और T के बीच में 2 boxes are placed between U and T, तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। U 1 2 T और U और V के बीच में एक बॉक्स है तो एक छोड़कर V यहाँ पे आ जाएगा, राइट। थोड़ा सा क्लियर हमने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लिया है ताकि ऊपर नीचे अगर हमें और लोगों को लेना हो तो फिर आसानी से हम लोग ले सके। आगे लिखा है 3 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन P एंड W एंड P इज प्लेस्ड इमीजिएटली बिलो U। P जो है U के इमीजिएटली बिलो है और P और W के बीच में 3 बॉक्स है। तो देखो 8 लोग का अरेंजमेंट करना है। 1 2 3 4 5 6 लोगों का अरेंजमेंट तो हो गया, ठीक है। तो U और W के बीच में यहाँ पे क्या बोला है, P एंड W के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 W ऊपर भी जा सकता है, 1 2 3 W नीचे भी आ सकता है। तो इतना हम लोग कंडीशन नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे लिख देंगे कि P और W के बीच में 3 बॉक्सेस है। अभी इसको हम लोग बिना कंडीशन बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन P एंड W, P इज प्लेस्ड इमीजिएटली बिलो U, तो वो हमने लिख लिया है। आगे लिखा है 2 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन R एंड W, R और W के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं R और W के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। Q इज प्लेस्ड अबव S, Q जो है वो कहीं ना कहीं S के ऊपर है, तो ऐसे करके नोट कर लो, Q जो है वो कहीं ना कहीं S के ऊपर है। अब सारा खेल है केवल इसका, तो इसको हम लोग फिट करने की कोशिश करते हैं। देखो P मान लो यहाँ है, तो 1 2 3 एक बार W को यहाँ लिख लो, ठीक है। और क्या बोला, P और W के बीच में 3 है और W और R के बीच में 2 है, तो 1 2 R के यहाँ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो ये कंडीशन हमें नहीं बनानी है। अब इधर देख लो, P यहाँ है तो 1 2 3 W यहाँ लिख लो और W और R के बीच में 2 था, तो 1 2 R यहाँ पे आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या बोला, Q कहीं ना कहीं ऊपर आएगा S के, तो ये कंडीशन तो आपकी बन गई, राइट। अब इधर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो P और W के बीच में 3 होंगे, तो P अगर यहाँ है तो 1 2 3, फिर यहाँ आ जाएगा W और क्या बोला, W और R के बीच में 2 होंगे, तो ऊपर तो R जाएगा नहीं क्योंकि 8 लोग से ज्यादा हो जाएंगे, तो नीचे भी R लेकिन नहीं आ पाएगा, तो ये कंडीशन तो हमारी नहीं बन पाएगी। अब नीचे जाकर देखते हैं कि 1 2 3 W को आप यहाँ रखो तो W और R के बीच में 2 होंगे, तो 1 2 W यहाँ 1 2 R यहाँ पे तो आ नहीं सकता और R नीचे भी नहीं जा सकता, बिकॉज फिर उसमें भी क्या होंगे कि 8 से ज़्यादा लोग हो पाएंगे, तो मतलब किसी भी कंडीशन में ये आपका नहीं बन पाएगा। तो फाइनली जो आपका अरेंजमेंट बनेगा वो यही बनेगा। तो बॉक्स पजल जिसमें लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं एग्जामिनेशन में सॉल्व करने में, और दिक्कतें आनी भी लाजमी है क्योंकि बॉक्स पजल होती ट्रिकी है, बट यही क्वेश्चन इसी टाइप के जो बॉक्स पजल्स हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो आपको बॉक्स पजल आनी चाहिए, करना आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है। तो बॉक्स पजल में जो एक सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि बॉक्स पजल बनाते टाइम 8 7 6 5 4 3 करके नंबरिंग दे देते हैं। तो ऐसा मत करो भाई, ये आप बहुत गलत करते हो। बॉक्स पजल में कभी नंबरिंग नहीं देना है, फ्लोर बेस्ड पजल में आपको नंबरिंग देना है। और बॉक्स पजल फ्लोर बेस्ड पजल बहुत अलग होती है। कुछ बॉक्स पजल्स जो होती हैं जिसमें आपको नंबरिंग देना होता है, तो वो पजल्स में आपको दिखता है जिसमें लोग कह देते हैं कि सेकंड नंबर पे वो बैठा है, इस तरीके से। उसमें भी आप कोशिश करो कि बिना नंबरिंग दिए ही करो, बट कभी कभी आपको नंबरिंग देनी पड़ भी सकती है। देखो ये सब चीज़ें क्या होता है ना, प्रैक्टिस से आती है। जैसे इसमें हमें नंबरिंग नहीं देना था, तो ये प्रैक्टिस से हमें पता चला। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चंस करते जाओगे तो आपको अंदाज़ा लगते जाएगा कि कौन से पजल में आपको नंबरिंग देनी है, कौन से में नहीं देनी है। मगर इस टाइप की पजल्स में तो डेफिनेटली नहीं देनी होती है, जो कि प्री में आती है। इसी टाइप की पजल्स आपकी प्री में आती हैं। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.